हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज है 13 Feb एंड मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई है आज 23,060 के पॉइंट के आसपास, लेवल के आसपास। एंड यहाँ से जब पहली कैंडल ओपन हुई है वो यहाँ कहीं ओपन हुई है और वो अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अब देखिए, जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो अब कुछ लोगों का क्या रहता है कि जैसे ही 9:15 पर कोई ग्रीन कैंडल बनी तो बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर दिया, रेड कैंडल बनी तो सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर दिया। देखिए, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होगी, वो एक हेजिटेशन रहेगा आपको। जैसे ही लो कटेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये सब सेलिंग क्यों आई। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू चला गया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाइंग क्यों आई। अब उसके अंदर आप सीख क्या रहे हो? मेन सिनेरियो काम करता है जब आप सीखते हो, आपके लॉजिक्स काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में कि जब कल के दिन प्राइस यहाँ पर होल्ड करने के बाद और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है, यहीं से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। अब देखिए, ये जो लेवल है वो लेवल कहाँ पर है, आप ये चीज़ देखो। अगर इस लेवल की बात करूँ तो मैं वो 23,000 के लेवल से ऊपर मार्केट ओपन हुई है यहाँ पर। इस लेवल को देखो एक बार आप। यहाँ पर 23,000 का लेवल है और यहाँ पर मार्केट ने कल के दिन कितने देर होल्ड किया नीचे, अप्रोक्स 1 घंटे। 1 घंटे के आसपास जब मार्केट इस लेवल के नीचे काम कर रहा है तो देखिए यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशन बनी है। ठीक है, यहाँ से जब मार्केट गिरा बड़ी रेड कैंडल बनाकर तो यहाँ पर डेफिनेट कोई सेलर आए होंगे। सेलर आए हैं तो फिर से मार्केट उनको ट्रैप करने ऊपर गया। मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और फिर से ये दिखाया कि सेलर आए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल बायर भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब किसी एक साइकोलॉजी के लेवल के नीचे जब मार्केट इस तरीके से होल्ड करता है तो वहाँ पर सेलर का सिनेरियो ज़्यादा रहता है, सेलर के लॉजिक्स काम ज़्यादा करते हैं, सेलर के ट्रेड ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर एल्गोज के अंदर जो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम लगा हुआ होता है जिन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, वहाँ पर उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ज़्यादातर जो पोजीशन बनती है वो सेलिंग्स की बनती है। तो यहाँ पर कल के दिन इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छे खासे सेलिंग के ट्रेड बने थे। अब देखिए, यहाँ से फिर बाइंग होना शुरू हो गई और जब मार्केट के लास्ट के जब 20 मिनट बचे हैं, यहाँ पर 20-25 मिनट, तो वहाँ पर देखिए कोई अच्छी खासी बाइंग हुई नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से एक सेलिंग, जब प्राइस यहाँ कहीं से ओपन होता है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता है और अब वो साइड में जाता है यहाँ तक, तो यहाँ से सबको क्या लगता है कि जब यहाँ से सपोर्ट लेता है कि मार्केट अब ऊपर साइड में चला जाएगा। इस लेवल का एक अच्छे खासे तरीके से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये जो यहाँ पर एक जोन दिख रहा है इसका ब्रेकआउट दिया मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के अंदर, और जैसे ही ब्रेकआउट मिला और यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट जाने लगा तो यहाँ पर सबको लगेगा कि हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर साइड में चला जाएगा। एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है और देखिए अब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं थी यहाँ पर। तो यहाँ से जब अच्छी खासी रिटेल की बाइंग की पोजीशन बनती है, उनके एसएल या तो यहाँ लगेंगे या डे लो के पास लगेंगे, और जैसे ही यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनती है वैसे ही मार्केट सेलिंग साइड में आना शुरू कर देता है और 2-3 बड़ी कैंडल्स बनाता है यहाँ पर सेलिंग की। और अच्छे खासे जैसे ही एसएल हिट होते हैं और जो क्वांटिटी एग्जिट होती है रिटेल से, यहाँ पर ऑपरेटर अपने लिमिट ऑर्डर सेट करता है और वो सारी क्वांटिटी ऑपरेटर के पास आती है और वहीं से मार्केट बाइंग में शुरू। अब देखिए, यहाँ पर एक सिनेरियो आप एंट्री के लिए ये देख सकते हो कि जैसे ही इस तरीके की ट्रेंड लाइन का जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बताया है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और अब ऊपर से इस तरीके से जब यहाँ पर आ रहा है अच्छी बड़ी कैंडल बनाते हुए, तो यहाँ पर सबका जैसे ये बड़ी कैंडल बनती है और लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर अब सबका सिनेरियो सेलिंग का बन जाता है। जिन लोगों को सेल करना है, एक तो जो लोग बायर होते हैं वो भी सेलर हो जाएंगे, और एक जिन लोगों को सेलिंग करना है आज के दिन तो वो भी सेलिंग में काम करेंगे। और जैसे अच्छे खासे सेलर आते हैं, मार्केट यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करके दिखाता है और यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है जो 23,000 का, उसको ब्रेकडाउन देता है। यहाँ पर 2 कैंडल के अंदर अगर आप नोटिस करोगे
एक तो इस कैंडल के अंदर और एक इस कैंडल के अंदर। देखिए जब इस तरीके के 10-20 या 5 पॉइंट के अंदर भी अगर किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो एल्गोज के अंदर वहाँ पर भी अच्छे खासे क्वांटिटीज़ के अंदर सेलिंग शुरू हो जाती है या बाइंग शुरू हो जाती है जो एल्गोज प्लेटफॉर्म है उनके अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर इसलिए ऐसे लेवल का ब्रेकडाउन किया जाता है, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ अच्छे खासे सेलर्स एक्टिव हुए, वैसे ही मार्केट अब वो साइड में चलना शुरू हो गया। अब देखिए जो मेरी जो पोजीशन बनी थी वो यहाँ कहीं पर बनी थी, जब ये कैंडल यहाँ पर थी, यहाँ मार्केट गया एक रिट्रेस लिया। अगर इसको कंटिन्यू करना तो इस कैंडल का हाई नहीं निकालता, ये जो कैंडल है इनके हाई नहीं निकलते यहाँ पर, यहीं से मार्केट रिवर्स कर देता। अब जैसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पर क्लोज तो नहीं हुई थी बट यहाँ कहीं तक गई, वैसे ही मेरा ट्रेड इनिशिएट हो गया था। और ये मैंने एक एसएल रखा था यहाँ पर 23,000 के जो लेवल है इसके नीचे का, और यहाँ से मैंने जो टारगेट दिया था वो डे हाई का दिया था। आप टेलीग्राम के अंदर देख सकते हो, एक ट्रेड इनिशिएट किया था मैंने, वो ट्रेड बताया था, उसके लॉजिक्स भी बताए थे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, यहाँ पर फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और कल के दिन भी मैंने कुछ ट्रेड शेयर किए थे, ये 12 फरवरी को मैंने यहाँ पर बताया था कि डोंट जंप इनटू सेलिंग, ये 12 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक ट्रेड बना था 10:48 के आसपास, 22,800 की कॉल थी यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ कहीं पर जब ये इस हाई के आसपास जैसे ही मार्केट यहाँ से पहुँच रहा था तो यहाँ कहीं मेरा ट्रेड इनिशिएट हुआ था, और यहाँ मैंने टेलीग्राम के अंदर ये ट्रेड दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये लाइव एग्जांपल है 10:48 के ऊपर, और ये 22,800 की कॉल थी। और यहाँ से देखिए एसएल तक मार्केट आया नहीं, और ये मेरे एसएल थे यहाँ पर, ये 97-96 के आसपास का एसएल मैंने रखा था। उसके बाद फिर जैसे ही मार्केट हाई ब्रेक करता गया मैं अपने एसएल स्विंग्स के नीचे सेट करता गया, और यहाँ पर जो टारगेट मिला वो डे के हाई के आसपास का मैंने रखा था, बट मैं पहले निकल गया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक भी दे सकता था अच्छा खासा, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग के बाद मार्केट जा रहा है ऊपर। अब ये ट्रेड क्यों बना था 12 तारीख का, देखिए यहाँ पर अगर आप 2 दिन के सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग हुई है। 10 तारीख को भी सेलिंग हुई थी, मार्केट सेलिंग के अंदर ही रहा था, और 11 तारीख को भी अच्छी खासी सेलिंग आई थी सेकेंड हाफ के अंदर, एंड मार्केट कॉन्टीन्यूअस इस सेलिंग को कर रहा है, फॉलो थ्रू दे रहा है 12 तारीख को भी, और अच्छी खासी सेलिंग कर दी है। देखिए अब जो लोग यहाँ सेल नहीं कर पाए, 10 तारीख को सेल नहीं किया, 11 को सेल नहीं किया, तो उन लोगों को जब, और उसके बावजूद भी जब 12 तारीख को सेलिंग हो रही है मार्केट के अंदर कॉन्टीन्यूअस, तो कुछ लोगों को रिग्रेट होता है, और वो उसके बावजूद फिर उनकी पोजीशन लगती है सेलिंग के अंदर जब मार्केट अच्छे अच्छे लेवल क्रॉस कर देता है। जिस तरीके से ये एक ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ पर, ये बड़ी कैंडल्स बनाई हैं, इन सब के ब्रेक डाउन दे रहा है मार्केट। यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पर एक रिट्रेस करके मार्केट फिर नीचे जा रहा है। तो ऐसे जब सिनेरियो बनते हैं, ऐसे पैटर्न बनते हैं, तो जो रिटेल होते हैं उनकी सेलिंग या बाइंग तब बनती है। और जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे लोगों को कॉन्फिडेंस आने लगा सेलिंग में कि हाँ अब मार्केट सेलिंग में ही रहेगा, वहीं पर मेरा ट्रेड बाइंग का बना था। जब मार्केट ने एक बार तो बायर का अटेम्प्ट यहाँ हुआ था, देखिए यहाँ पर बायर फेलियर कर गए, उसके बाद एक सेकंड चांस मिला था यहाँ पर बायर्स को, उसके बाद फिर यहाँ पर एक बायर का जो अटेम्प्ट है वो मार्केट ने फेल किया। यहाँ पर एक मार्केट ने स्पाइक दिया, यहाँ पर जो बायर यहाँ पर आए थे वीक हैंड्स को निकाला, और उसके बाद मार्केट चला गया। जब ये कैंडल क्लोज हो गई थी ठीक ठाक, उसके बाद मैंने 15 मिनट की कैंडल को देखा, 10 मिनट की कैंडल को देखा, और जब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मार्केट यहाँ से चल सकता है, तो तब मैंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था। यहाँ पर अगर 1 मिनट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको स्विंग मिलेंगे छोटे छोटे। जब वो स्विंग कटने लगे थे मार्केट के अंदर, तब मैंने यहाँ कहीं पर ये ऐसी कुछ कैंडल थी, तो वहाँ पर अपने ट्रेड इनिशिएट किए थे। अब मेरा कंफर्म था कि अब ये नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल था 22,800,
अब देखिए कि कुछ लोगों का ये कहना होगा कि अब 22,800 के आसपास से एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से फिर क्रॉस करेगा। देखिए उसने ऑलरेडी ही ब्रेकडाउन दे दिए हैं कुछ लेवल्स के, यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया, फिर एक सेलिंग का ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब वो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो सपोर्ट लिया है वो एक बार के लिए तो नहीं घटेगा, अभी के लिए तो नहीं घटेगा, हाँ आने वाले टाइम में 2-3 दिन के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर ये जो सपोर्ट लिया है यहाँ से ये डेफिनेट इसका ब्रेकडाउन होगा, नेक्स्ट वीक के अंदर ये ब्रेकडाउन मिल सकता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया हुआ है सेम यहाँ कहीं से, तो उसी अपने सपोर्ट जो 28 तारीख का 27 तारीख का जो लास्ट स्विंग बना था वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये एक ट्रेड इनिशिएट हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड दिया और इसको भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर दिया और मैंने लॉजिक्स भी यहाँ पर शेयर किए। यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूअस ट्रेड चल रहा था, मैंने बताया कि होल्ड करना है, कि स्टिक ऑन दिस ट्रेड, अभी तक होल्ड किया हुआ है। ये फॉल्स ब्रेकडाउन दे रहा था मार्केट 1 मिनट के अंदर, तो वो सब मैंने बताया था कि अभी यहाँ से फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट यहाँ से जाएगा और नियर टारगेट 1144 के आसपास मार्केट यहाँ पर। और ये उसके बाद मेरा 246 के अंदर जो मेरा टारगेट प्राइस था, यहाँ पर मैनुअली मैंने एग्जिट किया था, तो 246 के अंदर मेरा बुक हुआ था ये ट्रेड, और ये जो बाइंग प्राइस है 133 के आसपास हुआ था। तो ये ट्रेड थे और ये एक आज का ट्रेड था। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया था, देखिए जब कैंडल्स हैं यहाँ पर जब चलने लगते हैं तो इतनी फास्ट टाइप करना और स्क्रीनशॉट डालना, तो वो थोड़ा सा एक इशू रहता है, कई बार जल्दी से मार्केट निकल जाता है। यहाँ कहीं मैंने ट्रेड लिया था और सेम इसी कैंडल पर मैंने ट्रेड मेंशन कर दिया था 930 के ऊपर कि एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट हो सकता है यहाँ पर 930 के ऊपर, बाइंग ट्रेड, टेक ए बाइंग ट्रेड नाउ एंड टारगेट डे हाई। और उसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था यहाँ पर 934 के ऊपर। तो आप कोर्स ज्वाइन करना और उसके अंदर मैं आपको सारे लॉजिक्स बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, आप अपने ट्रेड खुद फाइंड आउट कर सकते हो। सारे सिनेरियो बताऊंगा कि जब लाइव मार्केट चलती है तो किस तरीके से काम होता है। अब जो आज का ट्रेड है उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर, तो ये जैसे ही यहाँ पर सेलिंग हुई उसके बाद बाइंग हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर अब मार्केट कॉन्टिन्यूअस बाइंग साइड में जा रहा है, राइट। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, किस लेवल का ब्रेकआउट है, यहाँ से इन सब लेवल का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद है मार्केट के अंदर लेवल 23,200 का जो लेवल है उसके पास गया, वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया। अब ऐसे किसी लेवल से जब रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट बार बार, तो ऑब्वियस उसको फिर एक बार ब्रेकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, राइट। सेलर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस लेवल के आसपास सेलर हैं। यहाँ से मार्केट कॉन्टिन्यूअस, अगर बड़ी कैंडल के अंदर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कॉन्टिन्यू सेलिंग की हुई है यहाँ से, तो अब इनको देख के यहाँ पर सेलर आए, अब इसका ब्रेकआउट मिला यहाँ पर, ठीक है। अब बायर आए तो फिर से मार्केट ने निकाला उनको, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से जा रहा है, तो फिर बायर को कॉन्फिडेंस आ रहा है, यहाँ पर फिर सेलर आ रहे हैं, सेलर को भी लालच मिल रहा है, यहाँ पर बायर को लालच मिला है, उसके बाद फिर से बायर को एक्टिवेट किया गया है यहाँ पर। ये मार्केट क्यों कर रहा है यहाँ पर ये देखिए प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है, एक हायर लो में शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। और जैसे ही लास्ट जब 23,200 के लेवल का यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से ब्रेकआउट मिला है, तो उसके बाद देखिए मार्केट ने जो यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की थी उनके एसएल निकालना शुरू करता है मार्केट। और कहाँ तक जाता है, देखिए जब एक्सपायरी होती तो एक्सपायरी के दिन चांसेस रहते हैं 10 में से 7 बार 6 बार कि मार्केट बोथ साइड के मोमेंटम करता है। अप साइड में जाएगा तो डाउन साइड में आएगा, अगर डाउन साइड के अंदर है तो अप साइड के अंदर जाएगा। तो वो सिनेरियो समझने पड़ेंगे। आप कोर्स ज्वाइन करिए और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा लाइव मार्केट के अंदर कैसे चीज़ें काम करती है। अब यहाँ पर मार्केट ने फिर एक ब्रेकआउट दिया है और होल्ड किया है यहाँ पर। अब कुछ बायर यहाँ आए होंगे, कुछ यहाँ आए होंगे, और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है इस लेवल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अच्छे खासे बायर आए होंगे, जैसे ही बायर आए और सेलर की पोजीशन यहाँ पर कटना शुरू हो गई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर अच्छे खासे थे, और जब मार्केट
यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेलर रहे होंगे हो सकता है वो निकल गए हों, बट यहाँ पर बायर भी अच्छे खासे आए हैं। और जैसे ही पोजीशन का एक्सचेंज हुआ, मार्केट यहाँ पर थोड़े बायर अच्छे खासे आए यहाँ पर और सेलर निकलना शुरू हो गए, तो वैसे ही मार्केट इन जो बायर्स के एसएल है वो निकालना शुरू हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर वो किस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक मार्केट ने डबल बॉटम का पैटर्न बनाया हुआ है, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है, वो किस लेवल के आसपास बनाया हुआ है, 23,200 के आसपास। और जब इस तरीके से मार्केट पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो आप, ये देखिए, ये ट्रेड आज जिन लोगों ने, 3 लोगों ने, नए लोगों ने जो ग्रुप ज्वाइन किया था, मेरे को कोर्स ज्वाइन किया था, तो सिर्फ उन 3 लोगों को ये ट्रेड मैंने दिया था सेलिंग का, और बाकी किसी को भी ये सेलिंग का ट्रेड नहीं मिला आज। उनको लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किए थे। यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट। जैसे ही ब्रेकआउट दे रहा है फिर से यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे, और जैसे ही बायर्स एक्टिवेट हुए मार्केट कंटिन्यूअस सेलिंग में। अब सेलिंग में क्यों जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास एसएल है यहाँ पर। और जब 23,000 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, अच्छे खासे तरीके से होल्ड करेगा, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशन है तो उनकी भी पोजीशन बाइंग की रहती है, उनका भी जो सेंटिमेंट्स है वो बाइंग का बन जाता है। तो देखिए नंबर सबका आता है, ऑपरेटर को काटता है, वो भी अपोजिशन पार्टी होते हैं एक दूसरे के। तो इसलिए मार्केट ने सेलिंग में काम किया सेकंड हाफ के बाद। यहाँ पर जो सेलिंग का ट्रेड था, यहाँ पर देखो आप, पुट के अंदर मार्केट किस तरीके से दिखा रहा है। यहाँ पे मार्केट आया, इस तरीके से आया, पहले ये ब्रेक डाउन किया, फिर से अपसाइड में गया, फिर से ब्रेक डाउन दिया इन लेवल्स का, फिर यहाँ पर आया, फिर एक ब्रेक डाउन मिला। यहाँ पर जब अच्छे खासे सेलर्स आ गए मार्केट के अंदर, यहाँ से निकलना शुरू हुआ। अब ट्रेड कन्फर्मेशन कैसे करोगे आप, एंट्री इस तरीके से, जब मार्केट यहाँ से स्पॉट ले रहा है, फिर से होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ये स्विंग निकल रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट अपर साइड में निकलना शुरू हो गया। अब देखिए ये तो एक ट्रेलर है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ स्क्रीन के अंदर। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब आप खुद अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, मार्केट के अंदर अपने सेंटिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो कि किस तरीके से मार्केट काम करेगा, किस कैंडल के अंदर काम करना है, 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है या 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव बैच के अंदर बताऊंगा, कोर्स के अंदर बताऊंगा। तो वो आप ज्वाइन करो और देखो कि उसके अंदर क्या मिलता है, किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट काम करते हैं। ओपन इंटरेस्ट अप जाएगा तो वहाँ पर कैसे कैंडल्स बन रहे हैं, वहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जब ओपन इंटरेस्ट डाउन जा रहा है तो वहाँ पर कैसे सिनेरियो बन रहे हैं। तो उन चीज़ों को प्राइस एक्शन के साथ बिल्ड करना, वो सब चीज़ें। अब यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया है, यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर जैसे ब्रेक डाउन किया फिर से सेलर आए, मार्केट निकलना शुरू हो गया। ये ट्रेड यहाँ तक होल्ड किया था, ये जो कैंडल का लो आ रहा है यहाँ तक 3 नए ट्रेडर्स ने होल्ड किया था, और उन लोगों ने जो पेमेंट की थी उनका आज के आज में ही रिकवर हो गया। और एक लाइव क्लास रहेगी अभी सैटरडे संडे, तो देखते हैं क्या सीखने को मिलता है उनको। तो आप ज्वाइन कीजिए ये टेलीग्राम चैनल, ये कुछ आज के लॉजिक्स हैं। तो थैंक यू।